तो चलिए आज के करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। आज है दिनांक 21 सितंबर 2020 और चलिए देखते हैं आज से क्या करंट अफेयर है और इसको जो है कि सभी जगह शेयर कर दीजिए ताकि सभी को फ़ायदा हो। और जो है कि बीपीएससी के लिए स्पेशल अलग से जो है कि उसका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो गया है। प्रैक्टिस सेट, ठीक है, क्वेश्चन बैंक नहीं। क्वेश्चन बैंक का जो सीरीज चल रहा है वो तो ठीक ही है अपनी जगह, लेकिन एक नया जो है कि प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो गया है, उसको जाकर देखिए। वो भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा उसका एग्ज़ाम से। उसमें है क्या कि बहुत ऐसा क्वेश्चन है कि उसी आपका प्रैक्टिस सेट से मैच करेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो चलिए आज का देखते हैं क्या है क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, भारत में शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली, ठीक है, उसका नाम है CPGRMS के साथ जोड़ा जाने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? ऑप्शन है दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार, जम्मू और कश्मीर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये जो है कि जन शिकायत से संबंधित है। जो भी पब्लिक सब कंप्लेंट करता है तो उसका निवारण किया जाता है। तो इस निवारण तंत्र, इस सिस्टम से कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसको कि ऐड किया गया है? वो रिसेंटली बना है। जी हाँ, इसका सही आंसर है जम्मू और कश्मीर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाल के एक अध्ययन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बेसिन मीथेन ईंधन का एक उत्कृष्ट स्रोत है? ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन, गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना, नर्मदा बेसिन। कौन सा जो है कि ये मीथेन गैस का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। ये आपका अल्केन ग्रुप से जुड़ा हुआ है, अल्केन ग्रुप से होता है। इसको बायोगैस, मार्स गैस भी बोलते हैं, ठीक है। इसको जो है कि मार्स, MARSH, मार्स गैस भी बोलते हैं क्योंकि यह दलदली में बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, इसलिए मार्स में होता है दलदली, इसलिए इसको दलदली वाला गैस भी बोला जाता है। तो अभी ये हाल ही में जो मिला उत्कृष्ट स्रोत है वो है कृष्णा गोदावरी बेसिन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति ने आभासी न्यायालयों द्वारा सुनवाई की कार्यप्रणाली पर अपना रिपोर्ट प्रस्तुत की है? ऑप्शन है क्रमिक लोक प्रशासन और न्याय संबंधी समिति, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक न्याय और अधिकारिता समिति, सरकारी आश्वासन समिति, अधीनस्थ विधान समिति। देखिए संसदीय समिति आपको पता ही है कि ऑलरेडी सांसद के पास इतना वर्क का लोड होता है कि वह बहुत ऐसा काम जो है कि वो खुद डायरेक्ट नहीं करता है, तो वह एक समिति के माध्यम से जो गवर्नमेंट का काम होता है, सरकार का जो वर्क होता है, उस पर निगरानी रखता है। तो ये कौन सा ऑप्शन है? जी हाँ, क्रमिक लोक प्रशासन और न्याय संबंधी समिति। ये समिति जो है कि आभासी न्यायालय द्वारा, मतलब वो जो ऑनलाइन जो होता है उससे संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किस संस्था ने अनुमान लगाया है कि एशिया की अर्थव्यवस्था 1962 के बाद पहली बार संकुचित होगी? ADB, SIDB, WTO, आसियान। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वह है ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक।
ठीक है। तो अभी रिसेंटली इसका जो है कार्यकारी अध्यक्ष इंडिया का ही बना हुआ है। देखिए 1962 ये इस समय किसका कार्यकाल था? जी हम लोग फर्स्ट प्रेसिडेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये कार्यकाल था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रधानमंत्री ने नमामि गंगे योजना और अमृत योजना के तहत किस राज्य में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है बिहार, झारखंड, राजस्थान, पंजाब। दो प्रोजेक्ट है, नमामि गंगे और अमृत योजना। जी हाँ, ये जो हुआ है बिहार में किया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि उद्घाटन की गई 4 योजनाओं में पटना में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और अमृत योजना के तहत पानी से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने नमामि गंगे के तहत जलापूर्ति परियोजना और रिवर फ्रंट डेवलपमेंट योजना के लिए आधारशिला भी रखा है। मतलब देखिए ये जो है कि सिंपली जो है कि सीवेज ट्रीटमेंट, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम सबसे रिलेटेड ये प्रोग्राम जो है कि प्रधानमंत्री द्वारा रखा गया है। ठीक है, बिहार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अमेरिका ने किस देश के साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति के लिए रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश। जी हाँ, भारत इसका अपोज कर रहा है, जिसका कि नाम है मालदीव। ये देखिए मालदीव कहाँ पे है, इसमें तो मैप इसमें नहीं आया। इसमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है, ये आपका इंडियन ओशियन है और इस जगह पे मालदीव है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अरुण जेटली के नाम पर एक बहुउद्देश्य स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बनाया जाएगा? मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार, जम्मू कश्मीर। ये तो ऑप्शन से क्लियर मालूम चल जाएगा। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में बनाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सदाशिवरावजी पाटिल का हाल ही में 86 साल की उम्र में निधन हुआ है। वे किस खेल से संबंधित हैं? क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, कबड्डी। जी हाँ, वे जो है क्रिकेट से संबंधित हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पेटीएम फास्ट गेम्स PFG ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? कपिल देव, रवि शास्त्री, मोहम्मद अजरुद्दीन, सचिन तेंदुलकर। जी हाँ, PUBG गेम बंद हुआ तो एक नया है, इंडियन पेटीएम फास्ट गेम, जो एक इसका एम्बेसडर बनाया गया है सचिन तेंदुलकर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कोविड-19 के खिलाफ लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना को अगले कितने दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है? 10 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 2 महीने। जी हाँ, इसका सही आंसर है 6 महीने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किस बैंक के प्रबंधक निदेशक आदित्य पुरी को यूरोमनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? भारतीय स्टेट बैंक, HDFC, देना बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो है भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है,
तो उन्हें भारत में एक विश्व स्तरीय बैंक के निर्माण एवं उनके कौशल के लिए सम्मानित किया गया। ठीक है, यूरोमनी अवार्ड्स एक्सीलेंस पुरस्कार जो है कि सर्वश्रेष्ठ बैंक और बैंकरों को प्रदान किया जाता है और इसका शुरुआत कब हुआ था? 1991 में, आफ्टर द LPG रिफॉर्म्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत को अगले कितने साल के लिए आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक संस्था यूनाइटेड नेशन के कमीशन ऑन स्टेट ऑफ वुमेन्स का सदस्य चुना गया है? 4, 7, 8, 10। जी हाँ, ये हो गया 4 साल, यानी कि 21 से 25 तक जो है वो सेलेक्ट किया जाएगा। देखिए, भारत को यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन स्टेट ऑफ वुमेन्स का सदस्य चुना गया है। ठीक है, अभी कितने साल के लिए चुना गया है? 4 साल के लिए चुना गया है। ये पहली बार भारत को चुना गया, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने US ओपन के फाइनल मुकाबले में बेलारूस की टेनिस खिलाड़ी विक्टोरिया एजारेंका को हराकर अपना तीसरा ग्रैंड स्लैम जीत लिया है? चीन, रूस, नेपाल, जापान। जी हाँ, ये जापान के है और ये तीसरा ग्रैंड स्लैम, मतलब एशिया में महिला और पुरुष के क्षेत्र में सर्वप्रथम टॉप में यही है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये BPSC में भी आएगा क्वेश्चन। ठीक है, जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने US ओपन 4 होता है के मुकाबले में फाइनल में बेलारूस की टेनिस खिलाड़ी विक्टोरिया एजारेंका को हराकर अपना तीसरा ग्रैंड स्लैम जीता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ये उसका तीसरा है। और देखिए यहाँ पे एशिया खिलाड़ी की पहली महिला और पुरुष बनी हुई है जिन्होंने 3 ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया है। ठीक है, तो ये देखिए 3 ग्रैंड स्लैम, फ्रेंच ओपन, विलियमडन, ऑस्ट्रेलिया अपने नाम पे किया गया है। ठीक है, और ये जो है कि ITF के द्वारा कराया जाता है गेम्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाल ही में फीफा की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? भारत, फ्रांस, बेल्जियम, जापान। जी हाँ, इसका सही आंसर है बेल्जियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विश्व बैंक के ताज़ा वार्षिक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स HDI 2020 में किस देश को 116वां स्थान मिला है? जी हाँ, अपना देश भारत को 116वां स्थान मिला है। इसमें जो है कि शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित आंकड़े के बेसिस पे इसको ये निकाला जाता है। निम्न में से किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात UAE और बहरीन के साथ राजनयिक संबंधों को सामान्य बनाने वाले अब्राहम एकॉर्ड समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इजराइल, पाकिस्तान, नेपाल, चीन। देखिए, एकॉर्ड जो होता है ये इस संधि के तहत एक दूसरे के स्टेट कैपिटल में, देश में जो है कि अपना राजनयिक संबंध स्थापित करेगा। और ये है कौन सा देश बना है खाड़ी देश में? इजराइल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इजराइल ने संयुक्त अरब अमीरात UAE और बहरीन के साथ, ठीक है, UAE और बहरीन के साथ राजनयिक संबंध बनाने पर वाले अब्राहम एकॉर्ड पर समझौता किया है। और ये देखिए, ये जो समझौता हुआ है अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनके हस्तक्षेप के द्वारा हुआ है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को चिन्हित करने के लिए देश भर में आयोजित विश्व सप्ताह का नाम क्या है? सेवा सप्ताह, सेवा दिवस, सेवा सुरक्षा, सेवा दल। जी हाँ, ये 14 से 20 सितंबर तक चला था और इसका नाम दिया गया है सेवा सप्ताह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
2025 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र की संख्या के लिए निर्धारित लक्ष्य कितना है? 10,500, 10,000, 20,000, 30,000। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो है 10,500 और वर्तमान में अभी 600 वर्क कर रहा है। ठीक है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र वर्तमान में कितना है? 6,000 है, लेकिन 2025 तक इसका टारगेट है 10,500 स्थापित करना। ठीक है, इसमें देखिए होता है क्या कि नागरिकों को सस्ती दरों पर गुणवत्ता वाली दवाएं प्रदान करने का उद्देश्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किस संस्था ने AICTE का उत्कृष्ट संस्थान विश्वकर्मा पुरस्कार 2020 जीता है? कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बम्बई, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कलकत्ता, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग चेन्नई। जी हाँ, AICTE जो कि सभी टेक्निकल कोर्स के लिए अप्रूव करता है। ठीक है, तो ये देखिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल द्वारा दिया गया है और इसका किसको दिया गया है? कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020 का थीम क्या है? ओजोन फॉर लाइफ, ओजोन फॉर अर्थ, ओजोन फॉर एटमॉस्फेयर, ओजोन फॉर क्लाइमेट। जी हाँ, इसका सही आंसर है ओजोन फॉर लाइफ। देखिए इसलिए बोला गया है कि जो अर्थ है, और आपको पता है कि यहाँ से 15 से 20 किलोमीटर पे एक लेयर है ऑक्सीजन का O3 इसको बोलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ओजोन का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो 3 है और ये जो होता है सन रे से प्रिवेंट करता है हार्मफुल रेडिएशन को, इसलिए इसका नाम क्या है? ओजोन फॉर लाइफ इस बार का थीम था। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो इतना ही था, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और इसको जो है कि PDFs मंगा लीजिए और PDF इस नंबर पे मैसेज करके मंगा सकते हैं 9473123824 और इस पे जो है कि इसको प्रैक्टिस कीजिए। और देखिए BPSC का और UPSC का जो सीरीज चल रहा है वो देखिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भी BPSC का एग्ज़ाम दीजिएगा उसमें देखिए करता है क्या है BPSC जो है कि UPSC का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डायरेक्ट उसमें ऐड कर देता है। बहुत ऐसा क्वेश्चन है BPSC जो है डायरेक्ट UPSC का कॉपी कर लेता है, वहाँ पे UPSC का कॉपी पेस्ट करके और BPSC में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसलिए बेटर होगा कि जो भी आपको समझ में आता है उसको देखिए और बार बार देखने से आपको समझ में ही आएगा। ये मत सोचिए कि वो UPSC का है तो मेरे लिए यूजफुल नहीं है। और जो है कि BPSC का प्रीवियस ईयर का भी सीरीज चल रहा है और आज से जो है कि वो प्रैक्टिस सेट का भी चलेगा। इसमें जो है कि प्रहलाद गुप्ता सर जो हैं उनका ST पब्लिकेशन से जो है कि हम लोग एक प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू बनाएंगे। देखिए वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक है। हम आपको उसी सब बुक से सेट का सॉल्यूशन करवाएंगे जो कि आपका क्वेश्चन एग्ज़ाम से रिलेटेड होगा, एग्ज़ाम में जो कि इम्पोर्टेंट होगा। ऐसा नहीं कोई आलतू फालतू सब होना चाहिए। ठीक है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी को फ़ायदा हो। धन्यवाद।